हम पेरियार श्री शंकर सिंह यादव, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, दीवानी, आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 85% बहुजन समाज को जो है एक संदेश देना चाहते हैं कि साथियों देखिए, प्रमाण है कि हिंदी साहित्य का सलबार्टन इतिहास है। सलबार्टन पुस्तक में लिखा, इतिहास में लिखा हुआ है, पृष्ठ नंबर 64 पे लिखा है कि सूरदास अहिर थे। सूरदास मथुरा के जो है एक गांव के रहने वाले एक अहिर जात के थे, जो सबसे पहले 16वीं सदी में जो श्री कृष्ण की पूजा करना उपासना शुरू कर दिए थे। क्योंकि श्री कृष्ण को वेद में, पुराण में, अन्य ग्रंथों में धार्मिक गाली दिया गया था। अगर श्री कृष्ण भगवान है तो गाली क्यों दिया गया? उसी हिंदू धर्म में कुछ धार्मिक किताबों में गाली दिया गया, कुछ धार्मिक किताबों में भगवान बताया गया है। अब किसका माने किसका ना माने? तो वहां पर जो है सूरदास को अहिर, कबीर को जुलाहा, इसमें लिखा है पुस्तक में। रविदास को चमार, भ्रमर गीत पृष्ठ 10 पर भी जो है सूरदास को अहिर लिखा गया है। ये सूरदास अहिर थे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था ने सूरदास को अहिर जो है कहें कि पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे। तो एक और प्रमाण है आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी भाग 1 के पृष्ठ जो है 612 में मुतंकफिल तारीख जो भाग पृष्ठ 2 पृष्ठ 37 में, भाग 2 के पृष्ठ 37 में सूरदास के जीवन चरित्र मुंशी देवी प्रसाद पृष्ठ 20 पर लिखा है सूरदास अहिर थे। जब सूरदास अहिर थे और सूरदास शूद्र थे तो उनके वेद में, ऋग्वेद में लिखा है कि श्री कृष्ण असुर हैं। श्री कृष्ण असुर इसलिए जातक कथा की कॉपी पेस्ट किया गया है। असुर है इसलिए, जब असुर है तो कहीं ना कहीं बौद्धिस्ट रहे होंगे। ये नाम बदल बदल के भगवान का रूप दिए हैं। तो साथियों, तो इसलिए जातक कथा जब पेश किया गया तो श्री कृष्ण के सभी स्त्रियों को संहार करने वाले इंद्र का मित्रवत सम्मान, यह ऋग्वेद में लिख रहे हैं। ऋग्वेद में मनुवादियों ने लिखा कि जो कृष्ण के जो है स्त्रियों को संहार करने वाले इंद्र को मित्रवत सम्मान करो। ऋग्वेद के श्लोक 4 में लिखा है कि कृष्ण असमति के तट पर गुफाओं में रहता था है। इंद्र यह कहकर हमने देख लिया है। वो किससे कह रहा है? बृहस्पति ऋषि से कह रहा है कि हे बृहस्पति ऋषि, तुम मेरी सहायता करो, मैं कृष्ण का वध करूंगा। कौन कह रहा है? इंद्र कह रहा है, ऋग्वेद में है। तो 16वीं सदी में पहले कृष्ण का जो है फोड़ का प्रमाण मिलता नहीं, कोई नहीं मिलता। उसके पहले 16वीं सदी से पहले कोई कृष्ण नहीं मिल रहा है। जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं जो हिंदू बताते हैं मनुवादी, वह जो मुगल काल में सब लिखी गई हैं, क्योंकि सब देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। इनका सबसे बड़ा एविडेंस है देवनागरी 13वीं सदी में आई है। नागरी जो लिपि थी वो 7वीं सदी में आई थी। तो मैग्नास्टिक एक इंडिका है, उससे भी मैं प्रमाण दे रहा हूं। इंडिका में भारत में 310 ईसा पूर्व जो है भारत में भारतीयों को 7 भागों में बांटा गया था। मैग्नास्टिक की जो इंडिका में जो है 310 ईसा पूर्व ये लिखा गया कि भारत के में भारतीयों को 7 भागों में बांटा गया था। 7 समुदाय में लोग थे। कौन कौन से समुदाय बटा था? जातियां नहीं थी। ये एक विद्वान वर्ग था, एक कृषिक वर्ग था, एक पशुपालक वर्ग था, एक चरवाहा वर्ग था, एक कारीगर वर्ग था, एक सैनिक वर्ग, एक दुकानदार वर्ग, एक गरीब वर्ग था। तो लॉरेंस वार्डन ने 19वीं शताब्दी में आखिरी दशक में भिखना पहाड़ी को देखने गए तो जांच किया कि अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ द एग्जैक्ट साइट ऑफ अशोकाज क्लासिकल कैपिटल में पाटलिपुत्र जो है 1892 में लिखा कि सचमुच यह जो भिखना पर्वत है, यह जो कृत्रिम मानव निर्मित पहाड़ बनाए गए, वहां सीमेंट ईंट के टुकड़े तमाम दिखाई दिए। तो 40 फुट ऊंची थी। 1 मील के घेरे में जो भिखना पर्वत थी, जहां पे यादव समुदाय पूजा करता था, जो बताता था कि हमारे वंशज हैं, उस मठ पे यह पटना के नवाब साहब का निवास है। बड़े बड़े पत्थर ईंटों का मलबा बिखरा था। अंग्रेज ने बताया था। उत्तरी पूर्वी कोने पर मठ है। मठ में भिखना कुंवर की पूजा अहिर समाज करता था। पूजा में फल और मिठाइयां चढ़ाता था। तो साथियों, संदेश है कि हम अपने इतिहास पे लौटें, हम जागरूक हों, तर्कशील हों, विचार जो अच्छी विचार अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चलें। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार।